नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लगभग 2 दशक से ज्यादा समय तक, यह तारीख अगर कहें तो 6 दिसंबर 1992 के बाद देश में एक नए तरह की राजनीति चली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अछूत घोषित कर दिया भाजपा विरोधी पार्टियों ने। ऐसा नहीं है कि पहले उनके बीच में तालमेल नहीं होता था। आखिरी तालमेल जो है 1989 में हुआ था, जब वीपी सिंह की सरकार को लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने समर्थन दिया था। उन दोनों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इसी राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी को कुछ राज्यों में और खासतौर से केंद्र में 1989 के बाद पहली बार 2004 में केंद्र में सत्ता में आने का मौका दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मनमोहन सिंह का चुनाव कैसे हुआ। सोनिया गांधी की मजबूरी जो है, मनमोहन सिंह जरूरी बन गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, उनके क्लेम को या उनकी योग्यता को। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ कि सोनिया गांधी ने घोषणा कर दी कि मनमोहन सिंह अगले प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद जो नाटक चला, मनमोहन सिंह का चुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं आया, खासतौर से वो लोग जो अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते थे। लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार की गुलामी की मानसिकता ऐसी है कि किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कोई निकलकर सामने नहीं आया जो बोल सके। यहां तक कि शरद पवार, जो अलग पार्टी बना चुके थे, एनसीपी, वो भी इस बात को नहीं कह सके कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ने, जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए थे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने वरिष्ठ सदस्य थे उनको अब लगाया गया, जो सहयोगी दल हैं उनको मनाने बताने में। किसी सहयोगी दल से सलाह मशविरा सोनिया गांधी ने नहीं किया था, किसी सहयोगी दल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। कांग्रेस केंद्र में पहली बार गठबंधन की सरकार बना रही। इससे पहले कांग्रेस के समर्थन से तो सरकारें बनती रही, लेकिन किसी सरकार को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया, क्योंकि उसमें कांग्रेस थी नहीं। नटवर सिंह और माखनलाल फोतेदार को जिम्मेदारी दी गई विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालू यादव और रामविलास पासवान को मनाने की, बताने की। वीपी सिंह तो मान ही गए, मतलब उनको कोई समस्या नहीं थी जब तक भाजपा सत्ता में नहीं आती। इन दलों के लिए भी, इन नेताओं के लिए भी थी। एक समय यही रामविलास पासवान थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस का समर्थन करने की बजाय जहर खा लूंगा। और लालू प्रसाद यादव की तो राजनीति, उनके जो गुरु हैं, अगर वो मानते हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, तो कांग्रेस विरोधी राजनीति से ही जन्म हुआ। इसके बावजूद इन दोनों के पास, खासतौर से लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के पास गए तो नटवर सिंह लिखते हैं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया लालू प्रसाद यादव ने, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। खूब सुनाया, कहा कि हमसे पूछा क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं की। हमको टीवी से खबर मिली कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए, उस सरकार के बारे में जिसका समर्थन हम कर रहे हैं, जो हमारे समर्थन पर टिकी है। रामविलास पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी भाषा थोड़ा लालू प्रसाद यादव से अलग थी, लेकिन तेवर वही थे। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो सोनिया गांधी ने साथी दलों की बैठक बुलाई 10 जनपद में। इसमें सीपीएम के हरकिशन सिंह सुरजीत, करुणानिधि, एबी वर्धन जो सीपीआई के महासचिव थे उस समय, शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष, रामविलास पासवान, फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि हमने तो सोनिया गांधी को चुना था, और जब सोनिया गांधी को नहीं बनना था, किसी और को बनाना था, तो हमें अंधेरे में क्यों रखा गया, हमें बताकर फैसला क्यों नहीं लिया गया। लेकिन सवाल यह था कि इन सब में किसी ने यह नहीं कहा कि हम इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे साथ इस तरह का धोखा करती है पहले दिन से, सरकार बनने से पहले से। क्योंकि एक बात पर सब सहमत थे कि बीजेपी को नहीं आने देना। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ 6 सीटों का अंतर था। 6 सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी भारतीय जनता पार्टी से। और चुनाव से पहले 2 लोगों के कारण, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, इनकी सोच थी कि तमिलनाडु में इस बार एआईडीएमके अच्छा करने वाली है, डीएमके का बुरा हाल होगा। और उन्होंने डीएमके से नाता तोड़ लिया। आपको याद होगा 99 में डीएमके सरकार में शामिल हो गई थी अटल जी की, और वो आखिर तक रहे जब तक धक्का देकर उनको भाजपा ने निकाल नहीं दिया। और नतीजा आया तो ठीक उल्टा, डीएमके ने स्वीप किया। अगर डीएमके रही होती भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, तो अटल जी की 2004 में भी सरकार बनती उनके नेतृत्व में। तो एक गलती, एक फैसला कितना भारी पड़ा
और देश के लिए कितना भारी पड़ा यूपीए का 10 साल का शासन, सिर्फ इसलिए कि भाजपा को नहीं आने देना है। इन पार्टियों में से कोई कांग्रेस के साथ मन से नहीं था, न कभी ये कांग्रेस के समर्थक रहे। चाहे आप लेफ्ट की बात कर लें, चाहे लालू यादव की राजनीति की बात करें, पासवान की राजनीति की बात करें, लेकिन इन सब ने केवल भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया। यानी कांग्रेस को मैंडेट तो छोड़िए, अपने सहयोगी दलों से भी कोई सकारात्मक सहयोग या समर्थन नहीं मिला था। लेकिन राजनीति उस समय इसी तरह से चल रही थी। और 1996 में जब 13 दिन की सरकार गिरी थी अटल जी की, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आज आप हंस लीजिए, हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब देश के ज्यादातर राज्यों में हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी। और उनकी वो बात मतलब भविष्यवाणी की तरह एक बिल्कुल सच साबित हुई। 10 साल जरूर मिल गए कांग्रेस को इस धोखे की राजनीति के कारण, लेकिन उसके बाद से जो कांग्रेस बाहर हुई है 2014 से, अब उसके लौटने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। भाजपा अगर कभी जाएगी तो उसको रिप्लेस कोई नई पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।